कुशवाहा समाज के प्रबुद्ध लोगों ने कलेक्टर एसपी से की मुलाकात। नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का मामला, आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में गत दिनों एक आरएसी के बर्खास्त सिपाही द्वारा बहन भाई को नौकरी दिलवाने के नाम पर घर बुलाने तथा भाई को कागज लाने के बहाने घर से बाहर भेजकर बहन के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर कुशवाहा समाज के प्रबुद्ध लोगों ने आज शुक्रवार को भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रामहेत कुशवाहा और सैपो के निवर्तमान चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए मामले में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मुलाकात के दौरान समाज के लोगों ने बताया कि घटना के बाद से आरोपी फरार है, जिससे पीड़ित परिवार और समाज में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष और त्वरित कार्यवाही की मांग की। इस पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी विकास सांगवान ने प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। समाज के लोगों ने प्रशासन को 27 दिसंबर तक का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तय समय तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 28 दिसंबर को समाज की एक बड़ी बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। अपनी समाज के लोग कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से जो 15 तारीख को एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ था, उसी घटना में जो समाज में आक्रोश है, उसके तहत आज दोनों अधिकारियों से मिलना हुआ और कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। हालांकि हमको पूरे प्रशासन पे, पुलिस पे भरोसा है, लेकिन जो समाज में आक्रोश है वो बरकरार है। ऐसी स्थिति में सामंजस्य बिठाने के लिए आज मिले हैं और जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई करने के लिए भी प्रशासन से बात हुई है। आज हम 26 तारीख को माननीय कलेक्टर साहब एसपी से 15 तारीख को समाज की बेटी के साथ जो घटना घटी उसको लेके हमने उनसे चर्चा हुई। सिर्फ 3 दिन का अल्टीमेट था, तो ज़्यादा और बढ़ा के 27 तक कर दिया। तो 27 के बाद किसी को नहीं करना पड़े तो हमने सारी तैयारी कर ली है। अब वो हाथ में आ जाता है, ठीक है, नहीं भी आएगा तो हम जो भी क्षति पहुँचाएंगे, जो भी नुकसान होगा उसको गिरफ्तार करने के लिए हम पूरा प्रशासन तैयार है। वो गिरफ्तार नहीं भी होता है तब भी उसकी फाइल मुलजिम तो तय है, वो मुलजिम बन गया है। जो भी उस पर केस था लग गया है, वो भी केस कोर्ट में हम फाइल पेश कर देंगे, केस चलता रहेगा। और 27 तारीख तक नहीं आता है तो जो भी हम उसका नुकसान करेंगे, नोटिस किया, चस्पा किया उसकी बिल्डिंग पे, वो भी नुकसान करेंगे उसका। और 28 तारीख को हमने कुशवाहा छात्रावास पे समाज की मीटिंग रखी है, उसमें फिर इस तरह से हम लोग चर्चा करेंगे आगामी रणनीति हमारी क्या होगी। रामहेत कुशवाहा, पूर्व प्रधान दौर। आज जिले के दोनों आला अधिकारियों से समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। विगत दिवस जो एक समाज की बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, उसके आरोपी की जो गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसको लेकर आज हम दोनों अधिकारियों से मिले। दोनों अधिकारियों से सकारात्मक चर्चा हुई और दोनों ने आश्वस्त किया है कि उन्होंने पूरे एफर्ट्स अप्लाई कर रखे हैं। उन्होंने टीमें भेज रखी हैं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए और जल्दी उसमें उनको कामयाबी मिलेगी। नहीं भी मिलती है तो उन्होंने कहा है कि उसके एब्सेंस में भी कोर्ट में केस ट्रायल में चलेगा और उसको जो भी कानून में जो प्रावधान होगा ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलवाने का प्रयास पुलिस प्रशासन करेगा। और हमने आगामी 28 तारीख को कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से एक बैठक के आयोजन को लेकर भी चर्चा की है और उसमें उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण चर्चा आप कर सकते हैं। तो 28 तारीख को भी समाज एकत्रित होकर इस पर आगामी चर्चा करके और जो भी रणनीति होगी वो बनाएगी। आज हम कुशवाहा समाज के धौलपुर से और भरतपुर से सारी टीम एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से मिले। जो हमारी बेटी की 15 तारीख को जो उसके साथ में शर्मनाक जो घटना घटी है, उसकी वार्तालाप के लिए हम मिले हैं और हमें प्रशासन पर पूरा विश्वास है। कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने भी हमें संतोषजनक जवाब दिया है
कि वो उनका प्रयास पूर्ण रूप से जारी है और वो जल्द से जल्द अपराधी को अवश्य पकड़ेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा अवश्य दिलवाएंगे। इसलिए सामाजिक बंधुओं से मेरा अनुरोध है, धैर्य रखें, सारा काम कानूनी दायरे में रहकर ही किया जाएगा और आरोपी को सजा मिलना तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं हेमलता कुशवाहा, आरक्षण संघर्ष समिति प्रदेश प्रवक्ता। चंबल लिफ्ट परियोजना को लेकर मिशन 26 का हुआ शंखनाद। चंबल लिफ्ट परियोजना बनेगी राजाखेड़ा की जल जीवन रेखा। वर्ष 2016 में स्वीकृति, 2017 में उद्घाटन, 8 साल बाद भी अधूरी प्यास। राजाखेड़ा क्षेत्र को स्थायी सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को मिशन 26 का औपचारिक शुभारंभ किया गया। राजाखेड़ा कस्बे के गांधी चबूतरा स्थित माता दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित विचार विमर्श कार्यक्रम की अगुवाई 20 सूत्रीय कार्यक्रम के पूर्व उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ किसान नेता उमा शरण उदेनिया उर्फ ओमी नेता ने की। कार्यक्रम में माता दुर्गा मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात चंबल लिफ्ट परियोजना का पानी राजाखेड़ा उपखंड के हनुमानपुरा गांव तक पहुंचने पर प्रसाद वितरण कर खुशी जताई गई। वरिष्ठ किसान नेता उमा शरण उदेनिया ने बताया कि चंबल लिफ्ट परियोजना को वर्ष 2016 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। परियोजना का औपचारिक उद्घाटन वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा किया गया। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल दृष्टिकोण के अनुरूप धौलपुर जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों, विशेषकर राजाखेड़ा उपखंड तक चंबल नदी का पानी पहुंचाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। उदेनिया ने कहा कि परियोजना को स्वीकृति मिले 8 वर्ष बीत जाने के बावजूद यह आज भी पूरी तरह साकार नहीं हो सकी है। वर्तमान में चंबल लिफ्ट परियोजना का पानी केवल हनुमानपुरा गांव तक ही सीमित है, जबकि राजाखेड़ा क्षेत्र का बड़ा भाग अब भी सिंचाई और पेयजल संकट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति तब है जब चंबल नदी क्षेत्र के समीप बह रही है, फिर भी किसान पानी के अभाव में खेती करने को मजबूर है। अपना बिल्कुल फैसला है कि अपन सरकार से टकराव का कोई रास्ता तय नहीं करना चाहती, लेकिन अगर सरकार अंधी हो गई, सरकार किसी भी राजनीतिक दल की, लेकिन किसानों की समस्या को उस सरकार को सुनना पड़ेगा। जो अधिकारी कान खोल के सुन लें, जिस प्रकार का वातावरण अधिकारियों ने बना रखा है वो नहीं चलेगा। इस क्षेत्र की जनता को काम चाहिए। लिफ्ट इरिगेशन पर तुरंत अच्छे स्तर से, युद्ध स्तर से, क्योंकि 8 साल हो गया इस योजना को। धूमधाम से मनाया जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी का जन्मदिन। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी का आज जन्मदिन है। इसे लेकर शुक्रवार को दिन भर कलेक्ट्रेट परिसर में हर्ष एवं उल्लास का माहौल देखा गया। बड़ी संख्या में राजनीतिक व सामाजिक लोगों सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने कलेक्टर चैम्बर में पहुंचकर उन्हें गुलदस्ता भेंटकर जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही कलेक्ट्रेट के अधिकारी और कर्मचारियों ने कलेक्टर के चैम्बर में पहुंचकर उन्हें गुलदस्ता भेंटकर एवं केक काटकर जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान कलेक्टर बीटी ने अपने हाथों से अपने जूनियर अधिकारियों कर्मचारियों को केक खिलाया, जिससे वे बेहद खुश हुए। आज दिन भर कलेक्टर को बधाई देने के लिए कलेक्ट्रेट में लोगों का तांता लगा रहा। फास्ट ट्रैक न्यूज परिवार भी जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को जन्मदिन की बधाई देता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान उन्हें लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। नव वर्ष के अवसर पर धौलपुर जिले के इतिहास में पहली बार मोबाइल पर सबसे बड़ा धमाकेदार ऑफर। एंड्रॉयड मोबाइल खरीदो और खाटू श्याम जी की निःशुल्क यात्रा करो। जी हां, श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं क्रिसमस से लेकर गणतंत्र दिवस तक मोबाइल खरीदने पर पहली बार धार्मिक यात्रा का अवसर। हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, OnePlus, वीवो, ओप्पो सहित सभी ब्रांड के एंड्रॉयड मोबाइल मिलते हैं। इसके अलावा लैपटॉप, AC, LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, जूसर, आटा चक्की, RO सहित और भी बहुत कुछ, वो भी सबसे बेहतर दामों में। फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर, और अपना पसंदीदा मोबाइल खरीदकर नव वर्ष में सुनिश्चित करें भगवान खाटू श्याम जी के दर्शन, वो भी निःशुल्क यात्रा के साथ। प्रोपराइटर अंकुर सिंघल और अवनीश सिंघल। आपके धौलपुर शहर में पहली बार
एमडी मोटर्स लेकर आया है भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार एसेसरीज का सबसे बड़ा और आधुनिक शोरूम। क्रिसमस, नववर्ष व मकर संक्रांति के पर्व को लेकर विशेष छूट ऑफर। एमडी मोटर्स का लक्ष्य है हर परिवार को सस्ती, सुरक्षित और स्टाइलिश भविष्य की सवारी देना। एमडी मोटर्स पर मिल रहे हैं नवीनतम इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक ही चार्ज में बेहतरीन माइलेज, लो मेंटेनेंस और स्टाइलिश डिजाइन के साथ ही कार डेकोरेशन और एसेसरीज की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे। इसलिए अब आपको कार डेकोरेशन के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं। एमडी मोटर्स पर नए मॉडल्स की भारी डिमांड, जिनमें है दमदार स्मार्ट बैटरी, सुपर पिकअप और एक ही चार्ज में लंबी दूरी तक चलने की गारंटी। साथ ही कार डेकोरेशन, सीट कवर, साउंड सिस्टम और स्टाइलिश एसेसरीज आदि सब कुछ आगरा, ग्वालियर की रेट पर उपलब्ध। यदि आप चाहते हैं कि पेट्रोल का खर्चा बचे और प्रदूषण भी नहीं हो, तो एक बार हमारे शोरूम पर विजिट जरूर करें। एमडी मोटर्स, लवानिया मैरिज होम, सेपुर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। शहीद भगत सिंह फुटबॉल प्रीमियर लीग का हुआ उद्घाटन। शहीद भगत सिंह फुटबॉल प्रीमियर लीग का उद्घाटन आज बड़ी फील्ड धौलपुर में हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव रहे। यादव ने कहा कि जिस प्रकार आप फुटबॉल खेलते समय फुटबॉल के नियमों की पालना करते हैं, उसी प्रकार वाहन चलाते समय यातायात नियमों की पालना करें। धौलपुर के खिलाड़ी शहीद भगत सिंह फुटबॉल प्रीमियर लीग के माध्यम से अपने खेल में निखार लाए और राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर का नाम गौरवान्वित करें। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा व गौरव सक्सेना ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर आयोजन की शुरुआत की। दीपक शर्मा ने कहा कि धौलपुर में यह आयोजन देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई महानगर में आयोजन हो रहा हो। फुटबॉल का इतना बड़ा आयोजन। अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने कहा कि युवा खिलाड़ियों के लिए सिख समुदाय और खालसा क्लब की ओर से जो आयोजन कराया जा रहा है वह काबिले तारीफ है। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से हमारे धौलपुर की खेल प्रतिभाओं को अपने हुनर को दिखाने का अवसर मिलता है। इस अवसर पर मंजरी फाउंडेशन की महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिसे उपस्थित जनसमूह ने खूब सराहा। मंजरी फाउंडेशन के संस्थापक संजय शर्मा ने आयोजकों को शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव की प्रधान अध्यापिका विनीता शर्मा, जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार, सिख समाज की ओर से ओंकार सिंह, बलवीर सिंह बैस, सोहन सिंह, नरेंद्र सिंह, बलवीर सिंह ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। जानिए कौन रहा मैच में विजेता। पचौरी फुटबॉल क्लब व एक्सप्रेस क्लब के मध्य खेले गए मैच में पचौरी फुटबॉल क्लब 2-0 से विजयी रहा। दूसरा मैच भारत फुटबॉल क्लब व सोना ब्रिक्स के मध्य खेला गया, जो ड्रॉ रहा। तीसरा मैच निम्बार्क फुटबॉल क्लब व डॉलर फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें निम्बार्क फुटबॉल क्लब 4-1 से विजयी रहा। प्रतियोगिता के रेफरी राजस्थान फुटबॉल संघ से दिनेश कुमार, ललिता चौधरी, जावेद अली, अनुराधा बिलवाल व जावेद खान रहे। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 28 दिसंबर को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु, MBBS, MS, सीनियर कंसल्टेंट, दूरबीन हॉस्पिटल, जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 28 दिसंबर 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073 1215 94 पर कॉल करें। धौलपुर शहर की कई कॉलोनियों की शनिवार को बंद रहेगी बिजली आपूर्ति।
3311 केवी सब स्टेशन, कलेक्ट्रेट धौलपुर से निकलने वाले 11 केवी फीडर, आरएसी, शास्त्री नगर व मित्तल कॉलोनी फीडर पर मरम्मत और रखरखाव कार्य होने के कारण 27 दिसंबर शनिवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता एसडीएम जयपुर डिस्कॉम धौलपुर सुमन कुमारी ने बताया कि एसपी निवास पंचायत समिति, उमादत्त विद्यालय, उमानगर, शिवनगर, पोखरा कॉलोनी, उर्मिला बिहार, शास्त्री नगर, गौशाला कॉलोनी, महाराणा प्रताप नगर, शारदे विद्यालय, आरएसी लाइन, संतर रोड, कलेक्टर निवास, कायस्थपाड़ा, धूलकोट, नारायण कॉलोनी, मित्तल कॉलोनी एवं मंगल होटल आदि क्षेत्रों की बिजली 27 दिसंबर शनिवार को प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी। बसी नवाब में 1 से 25 जनवरी तक होंगे प्रीमियर लीग मैच। बसी नवाब कस्बे में 1 जनवरी 2026 से शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज होगा, जिसे लेकर कमेटी के लोगों के द्वारा समस्त तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्य आयोजक भूदेव कुशवाहा और अनिल त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी 2026 से 25 जनवरी तक प्रीमियर लीग मैच होंगे, जिसमें धौलपुर जिले की कई ग्राम पंचायत के अलावा उत्तर प्रदेश से भी कई टीमों ने पहुंचकर प्रतियोगिता में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। कार्यक्रम को लेकर कमेटी के लोगों में बड़ा ही उत्साह बना हुआ है। युवाओं की टीम पूरी तैयारी में जुटी हुई है। बसे नवाब कस्बे के खेल मैदान की साफ सफाई कर जगह जगह पोस्टर और बाल पेंटिंग की गई है। कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने के लिए पूरे जोश के साथ कमेटी की टीम व कई युवा सहयोग में जुटे हुए हैं। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान सेपो दुष्यंत सिंह बघेल को आमंत्रित किया गया है। प्रतियोगिता में पहुंचने वाली टीमों के लिए विशेष प्रबंध किया गया है। वहीं मैच के दौरान किसी भी तरह की गफलत न हो, जिसके लिए विशेष तैयारी की गई है। तो आपको ये जानकर बहुत ही खुशी हुई कि आपके कस्बा बसी नवाब में एक बार फिर से क्रिकेट का महाकुंभ स्टार्ट होने जा रहा है, BNPL सीजन 2, जिसका शुभारंभ दिनांक 1 जनवरी को न्यू ईयर के मौके पर और हमारे दुष्यंत बघेल जी प्रधान हैं सेपो के, उनके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आप सभी क्रिकेट प्रेमियों को और आसपास की सारी जनता या दर्शकों को आमंत्रित किया जाता है कि इस भव्य शुभारंभ मैच में आकर के और अपना बहुमूल्य योगदान दें। खेल प्रेमी और अतिथिगण सादर आमंत्रित हैं और सभी आए और इस प्रतियोगिता की शोभा बढ़ाएं। अब तक कितनी टीमों ने भाग लिया है? अब तक 35 टीमों ने इस प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन करा दिया है और हम इस प्रतियोगिता में मात्र हम 64 टीमें इस प्रतियोगिता में लेंगे। उसके अलावा कोई भी टीम की एंट्री नहीं है और सभी खिलाड़ी ग्राम पंचायतों के होंगे, जिसमें किसी भी स्टेट से टीम आ सकती है। क्या नाम है? मेरा नाम भूदेव कुशवाहा। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टीफोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी बर्खास्त सिपाही के मकान पर चला बुलडोजर। धौलपुर शहर के
कोतवाली थाना क्षेत्र में गत दिनों आरएसी के बर्खास्त सिपाही द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में आज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन द्वारा आरोपी के घर के बाहर हिस्से पर बुलडोजर चलाकर मकान का बाहरी हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई नगर परिषद द्वारा जारी किए गए नोटिस की समय सीमा समाप्त होने के बाद की गई है। परिषद प्रशासन ने आरोपी के मकान के बाहरी हिस्से में तोड़फोड़ की है। इससे पहले नगर परिषद ने आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस चस्पा किया था। आपको बता दें कि दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस की टीमें तलाश करने में जुटी हुई हैं। एसपी विकास सांगवान की ओर से आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। उधर मामले को लेकर पीड़ित पक्ष और कुशवाहा समाज के लोग आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी पूर्व में ही दे चुके हैं। बसेड़ी और बाड़ी की 2 घंटे बंद रहेगी विद्युत आपूर्ति। शनिवार को 132 केवी जीएसएस पर 33 केवी बसेड़ी एवं बाड़ी फीडर का रखरखाव का कार्य किया जाएगा, जिस कारण 132 केवी जीएसएस बसेड़ी से निकलने वाले 33 केवी फीडर बसेड़ी की विद्युत आपूर्ति शनिवार को सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे तक बंद रहेगी। वहीं 33 केवी फीडर बाड़ी की विद्युत आपूर्ति शनिवार को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी 132 केवी जीएसएस बसेड़ी के सहायक अभियंता राकेश कुमार मीना ने दी। बाड़ी कोतवाली में सीएलजी व सामाजिक संगठनों की बैठक संपन्न। कानून व्यवस्था, बच्चियों की सुरक्षा व अतिक्रमण पर हुआ मंथन। पुलिस कार्यशैली की सभी ने की सराहना। बाड़ी कोतवाली परिसर में थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक, सामाजिक संगठनों एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली औपचारिक बैठक रही। बैठक में बड़ी संख्या में सामाजिक लोग, राजनीतिक प्रतिनिधि, पुरुष एवं महिलाएं उपस्थित रहे। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने लोगों से शहर की कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में प्रमुख रूप से ट्यूशन केंद्रों पर विशेष फोकस बढ़ाने, टीचर्स द्वारा अंधेरे में बच्चों को ट्यूशन के लिए बुलाने, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति जैसे मुद्दे सामने आए। थाना प्रभारी ने अभिभावकों से अपने बच्चों पर विशेष निगरानी रखने की अपील करते हुए कहा कि पुलिस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए समय पर सूचना दे। पुलिस हर समय सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस का इकबाल बुलंद रखना और क्षेत्र में शांति कायम रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के पदभार ग्रहण करने के बाद शहर में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान की सराहना की। बताया गया कि दिन रात पुलिस वाहनों की गश्त लगातार दिखाई दे रही है। ट्यूशन केंद्रों के आसपास सादा वर्दी में पुलिस जवान निगरानी रख रहे हैं तथा संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है, जो काबिले तारीफ है। कारी इस्लामुद्दीन द्वारा बटवाल पाड़ा चौराहा एवं कसाई पाड़ा चौराहा पर लगने वाले जाम और बढ़ते अतिक्रमण की जानकारी दी गई तथा इन स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग रखी गई। एडवोकेट करुणा शर्मा ने सकरी गलियों एवं अन्य सड़क मार्गों पर बाइक से स्टंट करने वाले युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या पर भी व्यापक चर्चा हुई और समाधान के सुझाव दिए गए। बैरिगेटिंग व नाकाबंदी के सुझाव। कांग्रेस नगर निकाय प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नासिर खान ने शहर के कई संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर नाकाबंदी करने का सुझाव दिया ताकि अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। भाजपा मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने ट्यूशन केंद्रों पर पुलिस तैनाती, मदरसा चौराहे को अतिक्रमण मुक्त रखने तथा ठेला ढकेल वालों को नगर पालिका के सहयोग से निश्चित स्थान पर स्थानांतरित करने का सुझाव दिया। डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने रेलवे स्टेशन के पास शाम के समय अंधेरा होने पर शराबियों व असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से अवगत कराते हुए कार्यवाही की मांग की ताकि ट्यूशन से लौटने वाली बच्चियों एवं बाजार से लौटने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि बाड़ी थाना क्षेत्र काफी विस्तृत है, इसलिए थाने पर अतिरिक्त पुलिस बल की अत्यंत आवश्यकता है। फिर भी अधिकांश समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाएगा। आमजन भी पुलिस का पूरा सहयोग करे। बैठक में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग जिला अध्यक्ष शबनम खान, कांग्रेस जिला सचिव रोशनी शिवहरे, जगदीश जगरिया, शिप्रा गर्ग, सीमा सोनी, नाजिया खान, विष्णु महेरे, राकेश शर्मा, एडवोकेट जितेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, परवेज खान, महेश भटेले, गिरीश शर्मा सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर के निर्देशानुसार आज थाना बाड़ी कोतवाली पर CIG मीटिंग, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक सदस्यों की मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें कस्बे बाड़ी में जो भी पुलिस से संबंधित समस्याएं हैं और उनके समाधान के जो भी निराकरण के उपाय हैं उन संबंध में चर्चा की गई थी। तो किस तरह की समस्याएं ज्यादा आई हैं आज आपके सामने? वैश्विक रूप से यातायात संबंधित और थोड़ा अतिक्रमण से संबंधित विशेष मुद्दे रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ नो पार्किंग जोन में पार्किंग होने का मुद्दा रहा है, वहां हम काम करेंगे। प्रशासन के साथ भी हमारी लगातार चर्चाएं हैं, जो कुछ ठेल ढकेल और जहां भी बाजारों में अतिक्रमण के इश्यूज हैं उस पर नगर पालिका और प्रशासन के साथ काम करेंगे। उस पर हम कार्य योजना बना के विशेष रूप से काम करेंगे। पुलिस अपने स्तर पर भी इनके समय समय पर चेकिंग करती है, साइट पुलिस एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई करती है। इसके अलावा भी कुछ ट्यूशन्स के मुद्दे, जैसे ट्यूशन्स के टाइम पे बच्चों की सुरक्षा के संबंध में, तो हम उस पर लगातार पिछले 2 महीने से काम भी कर रहे हैं। हम हमारे सिविल्स में आदमी लगाते हैं और निगरानी लगातार उन ट्यूशन और शैक्षिक संस्थाओं पर लगातार जारी है। कुछ अनावश्यक तत्व यदि आसपास मिलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हम लगातार करते हैं और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। रात्रिगत गश्त व्यवस्था में भी थोड़ा क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध, जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें सैनिक कैंटीन। पता कृषि भवन के सामने, ओड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। फार्मासिस्टों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर में फार्मासिस्टों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के तहत नए फार्मासिस्ट पद स्वीकृत करने और भर्ती प्रक्रिया को अन्य पैरामेडिकल भर्तियों के आधार पर मेरिट व बोनस अंकों के साथ कराने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान में लगभग 20,000 निःशुल्क दवा वितरण केंद्र संचालित है, जबकि पिछले 13 वर्षों में केवल 4,800 नियमित फार्मासिस्टों की नियुक्ति हुई है, जो कि केंद्रों की संख्या के अनुपात में बहुत कम है। फार्मासिस्टों का कहना है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्रों पर ओपीडी का भार अधिक होने के कारण मरीजों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है, जिस कारण कई बार तो उन्हें बिना दवा के ही घर लौटना पड़ता है। फार्मेसी अधिनियम के अनुसार 120 ओपीडी पर एक फार्मासिस्ट की नियुक्ति का प्रावधान है, इसलिए ओपीडी भार के आधार पर नए पदों को स्वीकृत करने की मांग की गई है। उन्होंने यह भी मांग की है कि आगामी फार्मासिस्ट कैडर की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नियम 1965 के तहत मेरिट और बोनस अंकों 10, 20, 30 के आधार पर ही कराई जाए, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले संविदा निविदा कर्मचारियों को स्थायी होने का अवसर मिलेगा, जो वर्तमान में बहुत कम वेतन पर कार्यरत है।
हाल ही में चिकित्सा विभाग ने फार्मासिस्ट के 6,826 पदों के सृजन के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है। फार्मासिस्टों ने कलेक्टर से इन पदों को जल्द से जल्द स्वीकृति दिलाने का आग्रह किया है। उन्होंने ओपीडी भार के आधार पर नए पदों की वित्तीय स्वीकृति दिलवाते हुए अन्य पैरामेडिकल भर्तियों के समान मेरिट और बोनस पर नई भर्ती निकालने की मांग की है। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम कई सालों से संविदा पर काम कर रहे हैं और जो 7,000 5,000 के वेतन पर काम करते हैं और सरकार अपने 1965 के नियमों को बदलकर नई प्रक्रिया चालू कर रही है, उसमें हमें बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, क्योंकि हमें अपने बच्चों की भी परवाह है। 7,000 में हमें किसी को 7 साल हो गए हैं, किसी को 8 साल हो गए हैं, किसी को 4 साल हो गए हैं। अब हम पेपर कहाँ से फाइट कर पाएंगे, हम पढ़ाई से बहुत दूर चले गए हैं। तो सरकार से हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ये भर्ती बोनस से होनी चाहिए, 10, 20, 30 बोनस मिलना चाहिए, हमें मेरिट से होनी चाहिए, नहीं तो इसका भुगतान सरकार को खुद को भुगतना पड़ेगा बहुत भारी। मैं विकास कुमार हमारी जो 2018-2020 में जो भर्ती चली आ रही थी मेरिट प्लस बोनस अंक से चली आ रही थी, उसमें अब राज्य सरकार संशोधन कर रही है कि 1965 के अधिनियम के तहत एग्जाम से भर्ती कराना चाह रही है। लेकिन हम जो कर्मचारी लगे हुए हैं 8 साल से 5 साल से, वो पढ़ाई कैसे करेंगे? हमारे तो क्या पढ़ाई सब छूट गई और अल्प वेतन पे 7,000 रुपये कर रहा है, कोई 5,000 रुपये। हम जब स्टार्टिंग में लगे थे 5,000 वेतन पे लगे हुए थे। अब सरकार ये चाहती कि हम एग्जाम से फाइट करें, एग्जाम से हम फाइट कहाँ से करेंगे? तो हम सरकार से जी अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी भर्ती जो 2018 की तर्ज पे 2023 की तर्ज पे मेरिट प्लस बोनस अंक से की थी, उसी अनुसार की जाए और 12,000 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती आनी चाहिए और 5,000 ANM की भर्ती। ये हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी ये मांग को पूरा किया जाए। बंद नाला खुलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर के वार्ड संख्या 7 महमदपुर में बंद किए गए नाले को खुलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि धौलपुर शहर के सैपू रोड स्थित महमदपुर से संधू पैलेस तक पक्का नाला कूड़ा और मिट्टी डालकर अवरुद्ध कर दिया गया है, जिससे गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाले के बंद होने से बारिश और घरेलू पानी सड़क पर फैलता है, जिससे जल भराव की स्थिति बन रही है और रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो जाता है। लोगों का आरोप है कि कुछ मैरिज होम से जुड़े लोगों द्वारा नाले को बंद किया गया है। यह नाला आगे नहर से जुड़ता है, जिससे कुछ लोगों द्वारा बंद कर देने के कारण पूरे वार्ड महमदपुर में पानी भर जाता है। ज्ञापन में मांग की गई है कि बंद नाले को तुरंत खुलवाया जाए तथा दोनों ओर नालियां खुदवा कर सैपू रोड की मुख्य सड़क के नाले से जोड़ा जाए, ताकि वार्ड संख्या 7 महमदपुर में जल भराव की समस्या से राहत मिल सके। सत्यप्रकाश शर्मा, वार्ड नंबर 7 महमदपुर गांव में जो नालियां हैं वो सैपू रोड के नाले से कनेक्ट थी। वो बड़ा नाला था, लेकिन वो जगह जगह से मिट्टी से कई लोगों ने भर दिया है, कई जगह से टूट गया है। तो महमदपुर गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें जल भराव चारों तरफ बना हुआ है। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल के, तो उनको आने जाने में बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो महमदपुर के नाले की दोनों तरफ नाली बनाई जाए, उस नाले को रिपेयर करा के उसको नहर में डाला जाए जो आगे पानी जा रहा है। मेरा नाम लाखन सिंह है, मैं महमदपुर का रहने वाला हूँ। जो महमदपुर में नाले की व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ है कि दोनों तरफ से पानी नाला टूटा हुआ है और पानी स्कूल के चारों तरफ, प्राथमिक विद्यालय और स्कूल के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जिसमें बच्चों को आने जाने की असुविधा होती है, गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं और उनकी ड्रेसें खराब हो जाती हैं। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि दोनों तरफ नाला निकाल कर बड़े नाले में जोड़ा जाए और बड़ा नाला उसको नहर की तरफ निकाला जाए, तो आपकी कृपा होगी। लोधा समाज की बैठक में हुई सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा।
लोधी क्षत्रिय महासभा धौलपुर की बैठक दुल्हारा गांव स्थित हनुमान जी के मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कैलाश चंद लोधा ने की। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री बांकेलाल लोधा, राजाखेड़ा उप प्रधान डॉक्टर भरत सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर हेम सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि प्रदेश संगठन मंत्री बसंत लोधा रहे। कार्यक्रम की शुरुआत वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की तस्वीर पर अतिथियों एवं ग्रामवासियों ने माला एवं दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने समाज सुधार के लिए विचार प्रकट किए। भरत सिंह ने अपने वक्तव्य में सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यापारिक तीनों मुद्दों को लेकर समाज को जागरूक होने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर हेम सिंह ने अपने वक्तव्य में अधिक से अधिक समाज के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने में सहयोग करने की बात कही। जिला अध्यक्ष कैलाश चंद द्वारा बैठक में उपस्थित दुल्हारा, मांगरोल, बीलपुर, मनिया, खेरली, कोलारी, मरेना, जाटोली आदि गांव के लोधा समाज के लोगों से मृत्यु भोज न करने की बात कही। शादी समारोह में भी केवल दिन में ही करने एवं लड़की की गोद भराई की प्रथा में होने वाले फालतू के खर्च को रोकने की बात कही। बैठक में दहेज प्रथा को रोकने की भी शपथ दिलाई। बांकेलाल लोधा ने समाज के लोगों से अपील की है कि अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं एवं उनके स्वास्थ्य के लिए शुद्ध खान पान पर ध्यान रखें तथा गलत संगतों से बचाएं। बैठक का संचालन बसंत लोधा ने किया। अंत में ब्लॉक अध्यक्ष दरब सिंह ने अतिथियों एवं उपस्थित गणमान्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक में ग्राम अध्यक्ष महाराज सिंह, अशोक, सरपंच द्वारिका प्रसाद, राम खिलाड़ी, डॉक्टर कंबोज सिंह सहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। धौलपुर जिले के देहोली थाना क्षेत्र के मरीना गांव में आज शुक्रवार को एक 25 वर्षीय गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान अंजना पत्नी देवा सेन निवासी मरीना राजाखेड़ा के रूप में हुई है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि अंजना गर्भवती थी। वह सुबह नहाने के लिए घर के बाथरूम में गई थी, जहां अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी, जिस पर परिजन उसे तुरंत जिला चिकित्सालय धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने अंजना को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने अंजना की मौत को संदिग्ध मानते हुए कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मृतका के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस के अनुसार परिजनों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। नए साल में घर ले जाइए नया हमसफर, बिल्कुल नई जैसी कार, साथ में पाइए 50,000 की नगद छूट और 3 सर्विस फ्री। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर बड़ा छूट ऑफर। हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स की सैकड़ों पुरानी कारें नई जैसी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है। हर कार पर गारंटी वारंटी, 100% क्वालिटी चेक, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार। ऑफर केवल गणतंत्र दिवस तक। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपुर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 9887 539 017। पीजी कॉलेज में हुआ युवा बाल दिवस का आयोजन। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में शुक्रवार को युवा बाल दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा ने युवाओं को विकसित भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। एनएसएस प्रभारी डॉक्टर अंजुल सिंह ने युवा बाल दिवस मनाने के उद्देश्य एवं उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर महाविद्यालय में डिजिटल इंडिया युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर विषय पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में देवांग मुदगल बीए द्वितीय वर्ष ने प्रथम, अंकुश चौहान बीएससी प्रथम ने द्वितीय एवं रामकेश कुशवाहा बीए द्वितीय वर्ष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में मनीष यादव बीए प्रथम वर्ष ने प्रथम, राहुल यादव बीए द्वितीय वर्ष एवं स्वीटी बीएससी पार्ट प्रथम ने संयुक्त रूप से द्वितीय तथा तनिषा कुमारी बीए प्रथम वर्ष एवं अभिषेक चौहान बीए द्वितीय वर्ष ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्वस्थ भारत विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में रामसेवक कुशवाहा बीए द्वितीय वर्ष प्रथम स्थान, शाहरुख खान बीएससी तृतीय वर्ष द्वितीय एवं तमन्ना बीए द्वितीय वर्ष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी पवन कुमार मीणा, राजेश गुर्जर एवं पंकज कुमार मीणा ने सभी प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका निभाई। एबेनेजर स्कूल बाड़ी का जयपुर शैक्षणिक टूर सफलतापूर्वक संपन्न।
एबेनेजर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी द्वारा विद्यार्थियों के शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं मानसिक विकास के उद्देश्य से आयोजित जयपुर शैक्षणिक टूर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस टूर में कक्षा 6, 7, 8 एवं 9 के विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। जयपुर पहुंचने पर विद्यार्थियों को रॉयल अक्षम होटल में ठहराया गया, जहां रात्रि भोजन के साथ बोन फायर डांस एवं म्यूजिक पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला। 24 दिसंबर को विद्यार्थियों को पूरे दिन जयपुर, जिसे भारत का पेरिस कहा जाता है, के प्रमुख ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया गया। आमेर किला, कनक घाटी गार्डन, जल महल, हवा महल, अल्बर्ट हॉल, विधानसभा भवन, रामनिवास बाग, बिरला मंदिर एवं WTP मॉल जैसे स्थलों को देखकर बच्चे अत्यंत आनंदित एवं तनाव मुक्त नजर आए। भ्रमण के दौरान SMS स्टेडियम में बच्चों को लगभग 1 घंटे तक T20 क्रिकेट मैच देखने का अवसर मिला। इस दौरान सिक्किम एवं मुंबई के बीच रोमांचक मुकाबला चल रहा था, जिसे विश्व प्रख्यात क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा भी खेल रहे थे। रोहित शर्मा को प्रत्यक्ष खेलते देखकर बच्चे अत्यंत प्रफुल्लित, उत्साहित एवं रोमांचित हो गए और तालियों से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय के डायरेक्टर राकेश गर्ग एवं अजय गर्ग तथा प्रिंसिपल मुकेश गुप्ता ने बताया कि इस प्रकार के शैक्षणिक भ्रमण बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान से हटकर व्यवहारिक अनुभव प्रदान करते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और मानसिक विकास होता है। शैक्षणिक टूर में विद्यार्थियों की देखरेख के लिए टीचर्स टीम में पुनित बंसल, भूपेंद्र, मनोज शर्मा, नितिन शिवहरे, पुष्पेंद्र, हेमलता, प्रीति गोयल, करिश्मा, शिवानी, प्रिया सिंघल एवं सोनाली गर्ग, प्राची सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। अमिताभ बच्चन ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। नगर पालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा ने शुक्रवार शाम को बस स्टैंड पर संचालित अस्थायी रैन बसेरा एवं अंबेडकर भवन में संचालित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रैन बसेरों में पलंग, कंबल, गद्दे एवं मेडिकल किट, पीने का पानी आदि आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अंबेडकर भवन में संचालित रैन बसेरा में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इन्वर्टर लगाए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। अधिशासी अधिकारी ने ठंड के मौसम को देखते हुए रैन बसेरों में आने वाले जरूरतमंदों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर टाउन प्लानिंग स्पेशलिस्ट तपेश विधूड़ी सहित नगर पालिका के अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। मतदाता पुनरीक्षण से लोकतंत्र को मिलेगी और मजबूती, पूर्व विधायक सुखराम कोली। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा बसेड़ी में SIR फेज 2 और BLA 2 कार्यशाला का आयोजन एक निजी मैरिज होम में मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुखराम कोली और विशिष्ट अतिथि पूर्व भाजपा प्रत्याशी छितरिया जाटव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुरेश कौशिक, पूर्व किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष ब्रजराज सिंह परमार, जारगा मंडल अध्यक्ष रामलखन परमार और आंगई मंडल अध्यक्ष मनोज परमार रहे। इस मौके पर पूर्व विधायक सुखराम कोली ने SIR फेज 2 के बारे में सभी BLA 2 और कार्यकर्ता को विस्तार से बताया कि वोटर लिस्ट में जो नाम अभी तक किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, तो उनको जल्दी से जल्दी उनके पूर्ण दस्तावेज जमा कर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं। किसी कारण अपने पात्र मतदाता नाम बिना जुड़े नहीं रह जाए। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर महेंद्र कोली, पीयूष शर्मा, मनोज पहाड़िया, भीकम कोली, बनवारी जाटव, मनोज परमार, मुकेश कौशिक, गणेशपुरी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कन्या कौशल शिविर में बालिकाओं को बताए विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के गुर। धौलपुर जिले के बसी नवाब कस्बा के प्रधान गार्डन में गायत्री प्रज्ञा मंडल की ओर से आयोजित कन्या कौशल शिविर में बालिकाएं बढ़कर भाग ले रही हैं। आयोजित शिविर के दूसरे दिन शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान की ओर से बालिकाओं को गुर सिखाने के लिए ट्रेनर महिलाएं भेजी गई हैं। इस दौरान महिला कांस्टेबल मुन्नी चौधरी, शबाना और सुनीता के द्वारा शिविर में भाग लेने वाली बालिकाओं को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि हमें शरीर के अलावा मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहिए। कई जगह शरीर के बल की बजाय दिमाग की ताकत की जरूरत होती है, इसलिए विपरीत परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, चाहे वह पारिवारिक स्थिति हो या सामाजिक या फिर अन्य परिस्थिति हो, लेकिन हौसला नहीं हारना चाहिए। हर समस्या का समाधान हो सकता है। इसके अलावा किसी विषम परिस्थिति में किस तरह से सामना किया जाए, इसके लिए उन्होंने आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। इस दौरान गायत्री प्रज्ञा मंडल के तहसील संयोजक अतर सिंह कुशवाहा, प्रतिभा गुप्ता, आशा शर्मा, सुनीता, शीला, आस्था तिवारी, रिंकू गुधेनिया, हरिओम कुशवाहा, पूर्व सरपंच सुंदर सिंह आदि मौजूद रहे।
क्षेत्रीय परिवार की तरफ से आयोजित बसई नवाओं में प्रधान गार्डन में आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन्होंने हमें निमंत्रण किया, हमारी बच्चियों को यहाँ आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाना है। हम बच्चियों को आज पहला दिन है, इसमें जो आत्म सुरक्षा की सारी तकनीकों का ज्ञान इनको देंगे। 5 दिन ये प्रशिक्षण चलेगा हमारा, जिसमें जो पंच, किक और किसी को कोई पकड़ लेता है तो हमें कैसे अपने आप को बचाना है, अकेली लड़कियां फंस जाती हैं तो हम अपने आप को कैसे बचाएं, और फिजिकल और मानसिक तौर पर इनको स्वस्थ बनाना है, मजबूत बनाना है, और इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको और ज़्यादा सशक्त बनाना है। चामुंडा माता मंदिर पर हुआ अन्नकूट प्रसादी का आयोजन। बसेड़ी कस्बे के बाड़ी रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर मनरूपकापुरा में शुक्रवार को अन्नकूट प्रसादी का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने बड़ी आस्था और उत्साह के साथ भाग लिया। अन्नकूट प्रसादी वितरण के दौरान मंदिर परिसर एवं आसपास का क्षेत्र भक्तों से खचाखच भरा रहा। विधिवत पूजा अर्चना एवं आरती के पश्चात अन्नकूट प्रसादी का वितरण शुरू किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आयोजन को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराया गया। आयोजन के दौरान पूरे क्षेत्र में धार्मिक एवं भक्तिमय वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं ने माता चामुंडा से क्षेत्र में सुख समृद्धि एवं शांति की कामना की। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।